आइए डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ऐसी बुनियाद पर बात करने वाले हैं जिसे सच पूछे तो लोग बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर देते हैं। होता यह है कि जब भी एआई की बात आती है, सारा ध्यान बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी पर चला जाता है, राइट? लेकिन असल में ये एआई सिस्टम्स काम कैसे करते हैं, इन्हें चलाता कौन है, ये जानना लिटरली सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज के इस तज्ज़िये में हम इन 5 बुनियादी हिस्सों को कवर करेंगे। एआई की बुनियाद, लेबलिंग के बेहतरीन तरीके, ज़रूरी इंडस्ट्री टूल्स, आम मसाइल का हल और सबसे आखिर में क्वालिटी की असल अहमियत। तो चलिए, बिना वक्त ज़ाया किए आगे बढ़ते हैं। तो पहला हिस्सा है एआई की बुनियाद, यानी आखिर डेटा की क्वालिटी इतनी मैटर क्यों करती है। यहाँ फ़र्क बिल्कुल साफ और सच कहूँ तो थोड़ा डरावना भी है। एक तरफ आपके पास ऐसी हाई क्वालिटी लेबलिंग है जो एआई को बेहतरीन ट्रेनिंग देती है, और दूसरी तरफ खराब लेबल्स। ये खराब लेबल्स किसी भी एआई सिस्टम को पूरी तरह तबाह कर सकते हैं। और हैरत की बात यह है कि नए लोग अक्सर इस स्टेप को बिल्कुल इनइम्पोर्टेंट समझकर छोड़ देते हैं, जबकि यही तो सारी गेम की मास्टर की है। असल में डेटा लेबलिंग सिर्फ रॉ डेटा को एआई के समझने के काबिल बनाने का नाम है। रूल बिल्कुल सिंपल है। अगर इस शुरुआती स्टेज में कचरा फीड किया जाएगा, यानी खामियां होंगी, तो रिजल्ट क्या निकलेगा? जाहिर है बिल्कुल गलत और नाकाबिले भरोसा एआई प्रेडिक्शंस। गार्बेज इन, गार्बेज आउट। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम लेबलिंग के बेहतरीन तरीकों पर बात करेंगे। एक आसान 4 स्टेप्स पर मुश्तमिल फ्रेमवर्क। इससे आप एक प्रोफेशनल चेकलिस्ट समझ लीजिए। 4 बुनियादी उसूल हैं: हिदायत को फॉलो करना, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना, अपने काम को डबल चेक करना और एक्यूरेसी यानी दुरुस्तगी पर अपना 100% फोकस रखना। चलिए उन्हें स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला असूल, और ये सबसे बेसिक है, हमेशा इंस्ट्रक्शंस को बहुत गौर से पढ़ें। होता क्या है कि नए काम करने वाले एक्साइटमेंट में हिदायत को स्किप कर देते हैं और डायरेक्ट काम शुरू कर देते हैं। नतीजा, काम रिजेक्ट हो जाता है। यानी जो वक्त बचाने की कोशिश की गई, वो उल्टा मजीद वक्त ज़ाया कर गई। दूसरा अहम उसूल है कंसिस्टेंसी। बिल्कुल एक जैसा लेबलिंग स्टाइल ही इस्तेमाल करना लाजमी है। फैसलों को रैंडम तरीके से बदला नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि एआई मॉडल्स तभी ठीक से पैटर्न समझ सकते हैं जब उन्हें बिल्कुल क्लियर और यूनिफॉर्म डेटा मिले। थोड़ी सी भी इनकंसिस्टेंसी सिस्टम को कंफ्यूज कर सकती है। तीसरा स्टेप, सबमिट करने से पहले अपने लेबल्स को लाजमी दोबारा चेक करें। अगर फाइनल रिव्यू नहीं किया जाता तो छोटी छोटी ऐसी गलतियां डेटा में चली जाती हैं जिन्हें देखकर लगता है इससे क्या ही होगा, लेकिन वो पूरे डेटा सेट की क्वालिटी को ज़मीन पर ला गिराती हैं। एक छोटी सी डबल चेकिंग बहुत बड़ा डिजास्टर बचा सकती है। चौथा और आखिरी स्टेप, भाई जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। सिर्फ तेजी से काम निपटाने की धुन और ऊपर से खराब क्वालिटी, ये कॉम्बिनेशन एआई के लिए जहर है। स्पीड इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, लेकिन एक्यूरेसी को कुर्बान करके स्पीड बढ़ाना बिल्कुल नहीं। अब ज़रा रुकिए और सोचिए, क्या होगा जब ट्रेनिंग के दौरान ये छोटी छोटी गलतियां एआई के मेन डेटा में शामिल हो जाएं? सोचा है कभी? ये मामूली सी लगने वाली गलतियां एआई की लर्निंग को पूरी तरह गुमराह कर सकती हैं। इसीलिए काम के दौरान एब्सोल्यूट फोकस इंतहाई ज़रूरी है। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, इंडस्ट्री के ज़रूरी टूल्स। वो सॉफ्टवेयर जो असल में स्पीड और एक्यूरेसी को मैनेज करते हैं। प्रोफेशनल इंडस्ट्री में कुछ प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे लेबल स्टूडियो, लेबल बॉक्स, CVAT और UHRS। इन सब का एक ही सबसे बड़ा फ़ायदा है, ये इंटरफेसेस स्पेशली डिज़ाइन ही इसलिए किए गए हैं ताकि इंसान तेज़ी और बेमिसाल दुरुस्तगी के साथ डेटा को लेबल कर सकें। ये टूल्स मैनुअल काम को बहुत आसान और फास्ट बना देते हैं। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की जानिब, जो बिगिनर्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आम चैलेंजेस और उनको सॉल्व करने के बेहतरीन तरीके। पहला बड़ा चैलेंज जो सबको फेस करना पड़ता है वो है कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग गाइडलाइंस। बड़ी बड़ी मैनुअल्स देखकर अक्सर लोग घबरा जाते हैं। इसका सबसे आसान हल क्या है? एग्जाम्पल्स, जो मिसालें दी गई होती हैं उन्हें ध्यान से देखें। मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट भी एग्जाम्पल्स देखकर बिल्कुल क्लियर हो जाता है। दूसरा चैलेंज थोड़ा साइकोलॉजिकल है। एक ही काम बार बार करने से जाहिर है इंसान बोर होने लगता है और फोकस आउट हो जाता है। इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि छोटे छोटे ब्रेक्स लीजिए। हर थोड़ी देर बाद एक 5 मिनट का ब्रेक दिमाग को फ्रेश रखता है और प्रोडक्टिविटी गिरने नहीं देता। तीसरा बड़ा मसला लो क्वालिटी स्कोर्स का आता है।
खराब काम से प्लेटफॉर्म का भरोसा कम हो जाता है। इस मसले का इलाज एक ही है, स्टार्टिंग में अपनी एक्यूरेसी पर 100% ध्यान दें, स्पीड के पीछे मत भागें। जैसे जैसे काम ठीक होगा, प्रैक्टिस बनेगी, तो उसके साथ साथ स्पीड खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगी। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, क्वालिटी की असल अहमियत क्या है और ये कैसे एक रियल एआई स्किल है। ये एक बहुत पक्की हकीकत है कि नए आने वाले अक्सर सिर्फ तेज़ी दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि असल गेम क्वालिटी की है। असल में यही वो पॉइंट है जहाँ एक आम बंदा एक ट्रू प्रोफेशनल से अलग होता है। अगर इस फील्ड में लंबा चलना है तो याद रखें, रिकग्निशन सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी से ही आएगी। देखें, अपने जहन से ये बात निकाल दें कि डेटा लेबलिंग का मतलब बस स्क्रीन पर अंधाधुंध क्लिक्स करना है। बिल्कुल नहीं। क्वालिटी डेटा तैयार करना एक हाईली वैल्यूएबल टेक्निकल स्किल है। बेहतर और महफूज एआई सिस्टम्स बनाने के लिए ये एक बुनियाद है। इसके बगैर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई वजूद ही नहीं। तो आखिर में सवाल ये पैदा होता है, क्या इस काम को बस क्लिकिंग का एक बोरिंग हिस्सा समझा जाएगा या इसमें महारत हासिल करके एआई का फ्यूचर बिल्ड किया जाएगा? फैसला आपका है। अगर इस स्किल को प्रोफेशनली सीखने का इरादा है तो कमेंट्स में स्टार्ट ज़रूर लिखिए। और हाँ, आने वाले प्रैक्टिकल डेमोज और मज़ीद टिप्स के लिए ऑनलाइन इनकम हब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अगली टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं।